नमस्कार दोस्तों। आज ऋषिकेश का एक इंसिडेंट सामने आया जहां पर आंदोलन हुआ। एक लोगों के बीच और पुलिस के बीच एक झड़प हुई और जो देखा गया, जो रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक के पास हुआ, तो वहां से लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर चला दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करी। और देखिए, जनता को भी यहां पर सोचना होगा। जनता को भी यहां पर सोचना होगा। आप पुलिस पर पत्थर नहीं फेंक सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप में क्या फर्क, और जो इंडियन आर्मी में पत्थर फेंकते हैं कश्मीर में, उनमें क्या फर्क? बताइए, आप खुद सोचिए। कोई फर्क? अगर आप उनको गलत बोलते हैं तो गलत आप भी हैं। लड़ाई लड़िए, बिल्कुल लड़ाई लड़िए, आंदोलन करिए, पर पुलिस पर पत्थर फेंकना और आर्मी पर कश्मीर में पत्थर फेंकना एक ही है। आप अपने ही जवानों पर पत्थर फेंक रहे हैं। अगर आपको गलत लगता है कि आपने आर्मी में पत्थर फेंका जाता था कश्मीर में, तो आपने ऋषिकेश में पुलिस वालों पे पत्थर फेंक के भी वही काम किया है। ध्यान रखिएगा ये चीज़। ये कोई अलग नहीं है। आंदोलन करने का तरीका होता है। और किसी के बहकावे में ना आए, किसी की राजनीति के बहकावे में आम जनता ना आए। इसमें इधर अपना ये दिमाग ऑन रखो। किसी की राजनीति में अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं, अपना सतर्क रहें। पुलिस वालों पे पत्थर फेंकना आपका काम नहीं है। ध्यान रखो इस चीज का। किसी की राजनीति का शिकार मत बनो। वो अपनी राजनीति चमकाएगा, जो भी हो, आप उसके बहकावे में ना आए। पुलिस पे पत्थर फेंकना बहुत गलत। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आंदोलन करने का तरीका होता है। आंदोलन आप कर सकते हैं, उग्र आंदोलन ना करें। और नेपाल का और इसका इसका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है भारत में। वो बहुत गलत चीज थी जो नेपाल में हुई थी। पहले भी बोला था, आज ही बोलूंगा। अगर नेपाल वर्ल्ड नंबर 1 बन गया उस घटना के बाद, तो मैं गलत हूं। और मैं गलत आगे अपने आप को खुद बोलूंगा। अगर नेपाल वहां से नंबर 1 बन गया है, किसी चीज में आगे आ गया है, वो गलत था। उसको कॉपी ना करें, उसको ना दोहराएं कभी, ना दिमाग में रखें। वो चीज गलत थी। अपने हक की लड़ाई लड़ें। 20 बार समझाया है, मत अपना सही जगह दें। अगर आपको आज तकलीफ हो रही है, आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो वो आपकी ही गलती है। अपना मत जाने, अपने मत की ताकत को जाने। आपको इतनी तकलीफ है, उत्तराखंड में कुछ सही नहीं हो रहा है, 1 साल बचा है बस। 1 साल बाद चुनाव आएगा। आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी मनपसंद सरकार बनाने का, अपने मनपसंद मंत्री बनाने का, विधायक बनाने का, जो आपकी सुने। पूरा मौका दिया जाएगा। आपका वो भुनाना है मौका। वहां पे चूक नहीं करनी। वहां पे किसी बहकावे में नहीं आना। वहां पे किसी लालच में नहीं आना। अगर आपको ये मंत्रियों को करना होगा तो 4 साल में कर सकते हैं वो। ये 1 साल में सौगात देने वाली तो ये सब फालतू की बातें, ढकोसलेबाजी है। जुमले कोरे अब जो आएंगे 2026 में, तो 27 में देखिए। आपको चाहिए न्याय, सीधी बात है। इसीलिए आप सड़कों में आए। मतलब आप इससे, एडमिनिस्ट्रेशन से अपने सहमत नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन से आप सहमत नहीं है, तो आपको प्रशासन को बदलना है। अब इसके बाद मंत्रिमंडल को बदलना है, लोगों को बदलना है, एक एक मंत्री को बदलना है। देखिए, पूरा मंत्रिमंडल सेट है। मुख्यमंत्री से लेके लेफ्टिनेंट जनरल से लेके और नीचे विधायकों तक, सब पूरी वो चल रही है ना, मंत्रालय, सब कुछ सिस्टम चल रहा है। मतलब समझिए शॉर्ट भाषा में, उससे आप दुखी हैं। उस पूरे मंत्रिमंडल को 27 में बदलना है। पूरे मुख्यमंत्री से लेके एलजी से लेके सब विधायकों से लेके मंत्रियों तक, ये मंत्री वो सबको बदलना है। कैसे बदलना है? सरकार चेंज करनी है। सरकार चेंज करनी है, मंत्री चेंज करने हैं, सारे विधायक चेंज करने हैं, दूसरी सरकार बनेगी।
अपनी मनपसंद बनाइए, आप बहुमत में मत जाइए। आप क्यों बहुमत में जा रहे हैं ये बताओ, वहीं तो आप फंस रहे हैं। आप सोच रहे हैं इस पार्टी का बाहुबल है, ये है वो है, ये संख्या में ज़्यादा है, देश में है, सेंटर, उससे आपको क्या फ़र्क है। सेंटर में उनकी सरकार है तो होने दो ना, आप अपने क्षेत्र में दूसरी बनाओ। आपका क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है ना, आपके क्षेत्र में दिक्कत हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, आपकी कोई सुध नहीं ले रहा है, तो आप पार्टी प्रेम में, बाहुबल में, संख्या बल में क्यों जा रहे हैं। आप अपने अंदर की सुनिए, कोई आपका वोट खराब नहीं हो जाएगा। और हो खराब तो आपका वोट वैसे भी हुआ है ना आपके हिसाब से। अगर आपने एक सरकार बनाई, 4 साल हो गए, आपको कोई न्याय नहीं मिला, शिक्षा में नहीं मिला, स्वास्थ्य में नहीं मिला, सुरक्षा में नहीं मिला, सड़क पे नहीं मिला, बिजली पे नहीं मिला, महंगाई पे नहीं मिला, पलायन पे नहीं मिला, किसी चीज़ पे आपको न्याय नहीं मिला, तो फिर वो वोट तो आपको वैसे बर्बाद गया गया ना। 4 साल बाद, और नहीं 9 साल बाद आप उस सरकार का विरोध कर रहे हैं, उस सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, तो आपका वोट वो खराब ही था। उस वोट में कोई दम नहीं था, उससे आपको ही परेशानी हो रही है। अभी भी आप सड़कों पे जा रहे हैं, लड़ना पड़ रहा है, पुलिस वालों की लाठियां खानी पड़ रही है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वो वोट आपका गलत था, मतलब सीधा समझिए। अब अपना वोट आपको देना है सही, जो आपको लगे कि आपके लिए काम करेगा, कर सकता है, जो इतनी वो रखता हो काम करने की, खाली बोलने की नहीं, काम करवाने की भी थोड़ा रखता हो, उसको वोट देना है। चाहे वो किसी पार्टी से हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो किसी और पार्टी से हो, किसी भी पार्टी से हो या इंडिपेंडेंट हो, उसको वोट दो आप। जरूरी नहीं है कि पार्टी के पीछे जाना है। मुख्य रूप से 3 पार्टी है उत्तराखंड में, पहले बोला 2 हैं, एक बन रही है सबसे पुरानी वाली, अब वो बन रही है, और इंडिपेंडेंट जो लड़ते हैं। मैं तो बोलूंगा इस पर इंडिपेंडेंट को वोट दो, पार्टी तो छोड़ दो। कोई पार्टी कुछ नहीं करेगी, कोई नहीं करेगी, कोई नहीं करेगी। अभी जो आंदोलन लड़ रहे हैं वो जब सीट पे बैठ जाएंगे तो वो मौज करेंगे, उसके बाद दूसरे आंदोलन करेंगे। जनता क्या करेगी, इनके साथ भी आंदोलन में बैठेगी, उनके साथ भी आंदोलन में बैठेगी, ये उनके खिलाफ। बदलो। ऐसे ज्यादा नहीं चुनने हैं आपको, 70 लोग चुनने हैं बस पूरे उत्तराखंड में। 70 लोग आपको ऐसे चुनने हैं जिन पे आपको भरोसा हो, पार्टी से हट के। पार्टी वाले तो परेशानी कर रहे हैं ना, और विपक्ष सुस्त पड़ा है। विपक्ष के पास वो नहीं है करंट, विपक्ष थोड़ा है, थोड़ा 19-20 है विपक्ष, उतना आंदोलन को वहां तक नहीं ले जा पा रहा है कि लोगों की आंखें खुल सके, लोग आपके साथ आ सकें। नहीं, हाँ एक व्यक्ति विशेष के साथ वो जा सकते हैं, जनता किसी क्षेत्र से किसी व्यक्ति विशेष के साथ जा सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, पर पूरा विपक्ष 100 में से 31 नंबर फेलियर है, फेलियर, विपक्ष फेलियर है उत्तराखंड में। इसीलिए ध्यान रखिए 27 में, और पूरा ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री हो तो पहाड़ से, क्योंकि प्लेन्स की कोई मजबूरी नहीं है। मुझे जो लगता है प्लेन्स की क्या मजबूरी है, उनके पास अस्पताल हैं, चाहे कुछ हो पर अस्पताल है, सड़कें हैं, सब कुछ है, शिक्षा है। पहाड़ के पास क्या है, ऋषिकेश से आगे जाइए, क्या है पहाड़ के पास बताइए। ऋषिकेश तक सब है, ऋषिकेश में एम्स भी है, देहरादून को तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ज़्यादा है। हाँ क्राइम रेट में ज़्यादा हो सकता है ये सब प्लेन्स जो है, पहाड़ प्लेन जो होता है, पर पहाड़ों के पास क्या है ये बताइए। 4 धाम है, क्या है, सड़कें हैं अच्छी, सड़कें, फिर आपके गांव की सड़कें हैं अच्छी, आपके गांव में बिजली पर्याप्त रहती है। सोच के देखिए, आप खुद ही सोच के देखो, मेरी मत मानो, आप अपनी खुद सोचो। इंटरनेट आपके पास अच्छा है, सड़कें अच्छी हैं, परिवहन की सुविधा है अच्छी,
हाईवे पे नहीं है परिवहन पर्याप्त, तो आपको क्या मिलेगा जो लिंक रोड पे जाता है? आपके गांव की मैं बात कर रहा हूँ, आपके बाजार से या आपके गांव तक जो जाता हो, आपको छोड़ता हो, वो परिवहन पर्याप्त है? सड़क वो दुरुस्त है? वहाँ शिक्षा दुरुस्त है? स्वास्थ्य तो होगा ही नहीं उसकी मैं गारंटी देता हूँ, गांव में स्वास्थ्य नहीं होगा। बिजली 19-20 होगी। टिहरी डैम उत्तराखंड के पास होने के बावजूद बिजली 19-20 होना उत्तराखंड के गांवों में, ये शर्म की बात है हमारे लिए। और बताइए, स्वास्थ्य तो गांव में होगा नहीं, वो मार्केट में होगा। जो अस्पताल होते हैं वो भी 19-20 ही होंगे। डॉक्टर नदारत होंगे? होंगे ही नहीं। मंत्री जी कह रहे हैं डॉक्टर मरीजों को ढूंढ रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हमारे कह रहे हैं कि इतना बढ़िया हमने कर दिया कि डॉक्टर मरीजों को ढूंढ रहे हैं, और मरीज आ ही नहीं रहा अस्पताल में। अरे आपके पास अस्पताल ही नहीं है, पहली बात। अस्पताल आपके पास खाली बिल्डिंग का ढांचा है, वो भी टूटा फूटा क्या क्या बोले। ध्यान रखिएगा 27 में, अगर आपके गांव में शिक्षा पर्याप्त है, स्वास्थ्य पर्याप्त है, सड़क है, सुरक्षा है, सुरक्षा में क्या है? जीरो। दिन दहाड़े गुलदार भालू हमला कर रहे हैं इंसानों पे। अब जानवर को नहीं मार रहे हैं, अब इंसानों को मार रहे हैं। यह सुरक्षा है आपकी? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, चौपट। अगर आपके गांव में शिक्षा अच्छी हुई या है, स्वास्थ्य अच्छा है या हुआ है, सड़कें अच्छी हुई हैं या है, और सुरक्षा अच्छी हुई है या है, तो सेम आदमी को वोट देना जिसको आपने इससे पहले दिया था। 9 साल में, ये नहीं कि अब हो 2026 में, अब 9 साल में अगर बेहतरी हुई है, सब कुछ अच्छा हुआ है, तो सेम आदमी को वोट देना है, और नहीं तो वोट चेंज करना है। सिंपल है। बाकी देखते हैं, मिलते हैं 27 में, चौबटा खाल से मिलेंगे। धन्यवाद।